हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं 20 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। इस सेशन में हम लोग झारखंड डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड में क्या कुछ हो रहा है उस चीज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा कौन कौन से स्कीम्स जो है वो लाई जा रही है, झारखंड सरकार के द्वारा कौन कौन से स्कीम्स चलाई जा रही है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं, हमारा झारखंड जो है किस तरीके से डेवलप हो रहा है, हमारा झारखंड किस तरीके से डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इन सभी चीजों के बारे में इस क्लास में हम लोग डिटेल में एनालाइज करते हैं और प्रॉपर अच्छे तरीके से हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे करंट अफेयर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछे, करंट अफेयर्स का कोई भी सेक्शन आपसे पूछा जाए उसके बारे में आपको पता हो। अगर इस सेशन की बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये सेशन रोजाना सुबह 5 बजे होती है। तो डेली सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग झारखंड के नए करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम आप में से जितने भी लोग देने वाले हैं उन लोगों के लिए झारखंड के करंट अफेयर्स के रिवीजन का क्लास जो है वो शुरू हुआ है। इस क्लास में हम लोग कंप्लीट 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे धीरे धीरे, और उसके बाद हम लोग 2022 के करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट जो भी होंगे उनका रिवीजन करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 करके 2023 के करंट अफेयर्स को यहां पे कंप्लीट करेंगे रिवीजन करके, और उसके बाद 2022 के करंट अफेयर्स, अगर फिर भी टाइम बच जाता है तो 2021 के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन यहां पे कर लेंगे। सीजीएल के लिए ये एमसीक्यू का क्लास भी आप लोगों के लिए लाया गया है, जहां पे हम लोग रात को 9 बजे झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। अगर बात करें जेएसएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर पेपर पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में भी बात करते हैं कि आने वाले टाइम पे आपको कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो सीजीएल के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और सभी क्लासेस आप लोगों के लिए लाई जा रही है। तो आप लोग सभी क्लासेस को करें, किसी भी क्लास को मिस ना करें। आइए करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं और आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कितने राज्यों के कोल ब्लॉक की नीलामी किया जाएगा? भारत सरकार के द्वारा कितने राज्यों के कोल ब्लॉक की नीलामी की जाएगी? यह है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। तो जो भी इसका सही आंसर होगा अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। उससे पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा कितने राज्यों के जो कोल ब्लॉक है उसकी नीलामी की जाएगी। अच्छा, कितने राज्यों के? 4 राज्यों के। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 राज्यों के। अच्छा, ये 4 राज्य कौन कौन है? पहला राज्य हो गया हमारा झारखंड, दूसरा राज्य हो गया छत्तीसगढ़, तीसरा राज्य हो गया मध्य प्रदेश और चौथा राज्य हो गया तेलंगाना। इन 4 राज्यों के जो कोल ब्लॉक है, टोटल 26 कोल ब्लॉक है, उन 26 कोल ब्लॉक की नीलामी जो है भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इन 4 राज्यों के बारे में बात किए हैं। अभी हमारे लिए 4 राज्य इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है झारखंड। तो झारखंड के भी कोल ब्लॉक की नीलामी भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत सरकार के द्वारा 4 राज्यों के 26 कोयला खदानों की या फिर कोल ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। अब ये 4 राज्य कौन कौन है यहाँ पे देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य अभी आपको बताया गया कि झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के टोटल 26 कोल ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। अच्छा, आप में से कई लोग बोलेंगे सर कोल ब्लॉक क्या होता है? कोयले के खदान को ही कोल ब्लॉक कहते हैं। कोल ब्लॉक का मतलब है जहां से कोयले को खोदकर निकाला जाता है, यह है कोल ब्लॉक। आप लोग देख सकते हैं, यानी मोटे मोटे तौर पर अगर कहें तो भारत सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा 4 राज्यों के 26 कोयला खदानों की नीलामी की जाएगी। ठीक है, 4 राज्य कौन कौन है? झारखंड, छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो ये है 4 राज्य। आप देखिए, ये है हमारा झारखंड, ये है छत्तीसगढ़, ये है तेलंगाना और ये है मध्य प्रदेश। तो ये वो 4 राज्य हैं जिनके 26 कोल ब्लॉक की नीलामी भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। इतना आपको आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास का पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूले। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, हालांकि यहां पे अभियान लिखा हुआ है, अभियान नहीं अभयारण्य होगा, तो राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार हाथियों के डीएनए की जांच की गई है? यानी झारखंड के कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो हाथियां हैं उनकी डीएनए जांच की गई है, हाथियों की। और ऐसा पहली बार हुआ है कि हाथियों की डीएनए जांच की गई हो। आपने अब तक सुना होगा कि मनुष्य के डीएनए की जांच की जाती है, लेकिन अब जो है हाथियों के भी डीएनए की जांच की गई है। अच्छा, हाथियों के डीएनए की जांच की गई है, तो ये कारनामा हुआ कहां पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पहली बार हुआ है तो कारनामा हुआ कहां पे है? कारनामा हुआ है जमशेदपुर में। अब जमशेदपुर में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? जमशेदपुर में है दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसी दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये कारनामा हुआ है। कारनामा क्या? तो कारनामा ये कि हाथियों के डीएनए की जांच की गई। अब हो सकता है किसी हाथी ने कह दिया होगा कि ये मेरा बाप नहीं है, या फिर किसी हाथी ने कह दिया होगा कि ये मेरा बेटा नहीं है। हालांकि मजाक की बात अलग है, लेकिन इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि हाथियों के डीएनए की जांच की जो कारनामा है वो दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यानी दालमा वन्यजीव अभयारण्य में हुआ है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो हाथियों के डीएनए की जांच जो है वो दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में की गई है। और दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आप देखिए दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पे है? तो ये है जमशेदपुर में। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना पूछी जाती है कि दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कब स्टेबलाइज किया गया, यानी दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब की गई? तो 1975 में, 1975। ठीक है, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1975 कहां पे है ये? तो जमशेदपुर में है। और हाथियों की क्या हुई है? तो डीएनए की जांच हुई है। ठीक है, तो ये कारनामा पहली बार हुआ है। तो कारनामा हुआ कहां पे है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले की मिहिरा ठाकुर का चयन नेशनल इंस्पायर अवार्ड के लिए किया गया है? अच्छा, मिहिरा ठाकुर का चयन किया गया है नेशनल इंस्पायर अवार्ड के लिए। अब मिहिरा ठाकुर जो है झारखंड के किस जिले की निवासी है? ठीक है, तो झारखंड की ये रांची की रहने वाली है। कौन? मिहिरा ठाकुर। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग क्वेश्चन को पढ़े एक बार, और किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। झारखंड के किस जिले की मिहिरा ठाकुर का चयन जो है नेशनल इंस्पायर अवार्ड के लिए किया गया है? तो ये देखिए माहिरा ठाकुर। ठीक है, ये कौन है? ये है माहिरा ठाकुर, और ये रांची की रहने वाली है। ये क्लास 8 में पढ़ती है। ठीक है, कौन से क्लास में पढ़ती है? क्लास 8 में पढ़ती है। और नेशनल इंस्पायर अवार्ड के लिए इनका जो चयन है वो किया गया है। ठीक है, कहां की है? रांची की रहने वाली है। द कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची की ये रहने वाली है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, माहिरा ठाकुर याद रखेंगे, रांची की है। आइए, हाल ही में झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए कितनी राशि का दूसरा अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है? अच्छा, आपको अभी रिसेंटली बताया गया था कि झारखंड असेंबली में यानी झारखंड विधानसभा में क्या हुआ है? तो विंटर सेशन शुरू हुआ है, यानी शीतकालीन सत्र की शुरुआत की गई है। और शीतकालीन सत्र का आयोजन किया गया है, यानी शीतकालीन सत्र जो है चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है अभी भी। ठीक है, आज भी कंटिन्यू चल रहा है। तो इसी विंटर सेशन में यानी शीतकालीन सत्र में
जो झारखंड का दूसरा अनुपूरक बजट है वो पेश किया गया है। अच्छा, झारखंड का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है, पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया है, बजट पेश किया गया है, तो बजट जो है किसके द्वारा पेश किया जाता है? यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि झारखंड असेंबली में आखिर बजट जो है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है? झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, झारखंड के वित्त मंत्री के द्वारा। अब आप बोलेंगे सर झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? रामेश्वर उरांव झारखंड के वित्त मंत्री है, ठीक है। और अगर बात करें झारखंड कैबिनेट की, तो सबसे वृद्धा जो मंत्री हैं वो वही है, सबसे ज्यादा उम्र के जो मंत्री हैं वो वही है रामेश्वर उरांव जी। अगर इनकी बात करें तो झारखंड कैबिनेट में अभी प्रेजेंट टाइम पे सबसे ज्यादा एजुकेटेड अगर कोई है तो वो है रामेश्वर उरांव जी। यही कारण है कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड होने के कारण ही इन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया गया है ना। अरे कोई पढ़ा लिखा होगा उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री देंगे तो उसको समझ में भी आएगा। अब कोई अंगूठा छाप है, मैट्रिक भी पास नहीं किया होगा, उसे अगर हम लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री दे देंगे तो सोचिए ना क्या होगा। तो सबसे एजुकेटेड है ये, अभी देखेंगे इनके बारे में आगे। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे थे दूसरा अनुपूरक बजट, तो दूसरा अनुपूरक बजट जो है 8,111 करोड़ का पेश किया गया है। ऑप्शन में कहां पे है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8,111 करोड़। झारखंड विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो सेकंड सप्लीमेंट्री बजट है, दूसरा अनुपूरक बजट है, वो 8,111 करोड़ का पेश किया गया है। किनके द्वारा? रामेश्वर उरांव के द्वारा, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या कि सर अगर ये दूसरा अनुपूरक बजट है 8,111 करोड़ का, तो पहला अनुपूरक बजट कितना है, या फिर पहला अनुपूरक बजट कितना पेश किया गया था? तो आप लोगों को पहला अनुपूरक बजट भी बताया गया था, ठीक है। अगस्त के महीने में पहला अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया था, आपको उस टाइम भी बताया गया था। पहला अनुपूरक बजट था 11,988 करोड़ का, ठीक है। पहला अनुपूरक बजट कितना था? 11,988 करोड़ का। और दूसरा अनुपूरक बजट जो है 8,111 करोड़ का पेश किया गया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ जो व्यक्ति आप देख रहे हैं वो है झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर यानी झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, और इनके द्वारा ही जो बजट है वो झारखंड विधानसभा में यानी झारखंड असेंबली में पेश किया जाता है। ये आप झारखंड असेंबली देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आप जो ये घास देख रहे हैं ना, आप इस चीज का पता लगाइए। ये जो आप घास देख रहे हैं ना, ये घास कोई आम घास नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से इस घास को इंपोर्ट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से इस घास को इंपोर्ट करके झारखंड असेंबली में लगाया गया है। तो इस घास को भी आप लोग मामूली घास ना समझे, ठीक है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। आप अगर कभी रियल में देखेंगे ना, बहुत खूबसूरत है झारखंड असेंबली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, रांची स्थित सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा किसके साथ एमओयू किया गया है? देखिए, तसर रेशम की अगर बात करें, तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा झारखंड है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में जो तसर रेशम है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे झारखंड में होता है। लगभग भारत में जो तसर रेशम उत्पादन होता है उसका 70% तसर रेशम झारखंड में उत्पादन होता है। तो झारखंड के रांची में है सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और इसके द्वारा तसर रेशम के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तसर रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए टाटा कंपनी के साथ एमओयू किया गया है। यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टाटा। सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा एमओयू किया गया है किसके साथ? टाटा कंपनी के साथ। क्यों किया गया है? तो तसर रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तसर रेशम के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे, तो यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। जो भी बातें अभी मेरे द्वारा आपको कही गई है वो सभी बातें आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए, ये रहा सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कहाँ पे है, तो ये रांची में है। कहाँ पे है? रांची में। अब देखिए एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि सेंट्रल तस्सर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय तस्सर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में की गई थी, 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में की गई थी। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे 1964 यानी 1964 में केंद्रीय तस्सर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी और इसके साथ इसके द्वारा टाटा कंपनी के साथ एमओयू किया गया। क्यों? ताकि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, रांची में है ये। कहां पे है? रांची में। अच्छा, रांची के बारे में जानना है क्या आपको? रांची के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, रांची की स्थापना जो है 1899 यानी 1899 में किया गया था। रांची में टोटल ब्लॉक की बात करेंगे, रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। अगर रांची की बात करेंगे सब डिवीजन की, रांची में 2 सब डिवीजन है, रांची और बुंदू, रांची के 2 सब डिवीजन है। रांची कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो रांची जो है साउथ छोटा नागपुर डिवीजन यानी दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। साउथ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर भी रांची में ही है। ठीक है, तो रांची के बारे में इतना आप लोग याद रखिए। रांची जो है झारखंड की कैपिटल है, ये भी याद रखिए। रांची के मेजर अगर वाटरफॉल की बात करें तो दसम वाटरफॉल, जोन्हा वाटरफॉल और हुंड्रू वाटरफॉल, ये तीनों रांची में है। रांची को झारखंड की शिमला यानी शिमला ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। सिटी ऑफ फॉल यानी झरनों का शहर, वो भी रांची को ही कहते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको रांची के बारे में याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? एक बार लाइक कर दें। क्लियर है यहां तक? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड सरकार के द्वारा एमएसएमई पॉलिसी को लागू किया गया है, तो इस एमएसएमई पॉलिसी के तहत कितनी राशि तक की सब्सिडी दिया जाएगा? झारखंड सरकार के द्वारा एमएसएमई पॉलिसी को रिसेंटली लागू किया गया है और इस एमएसएमई पॉलिसी के तहत अगर झारखंड में कोई एमएसएमई सेक्टर में इन्वेस्ट करता है तो 15 करोड़ तक का जो सब्सिडी है उसे दिया जाएगा। 15 करोड़ तक सब्सिडी देने का प्रावधान झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 15 करोड़। और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के कितने शहरों में सेप्टेज मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण जो है वो किया गया है? सेप्टेज मैनेजमेंट प्लांट, इसके बारे में कल के क्लास में आपको बताया गया था और यह भी बताया गया था कि रिसेंटली बहुत ही जल्द इसका उद्घाटन जो है वो हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अभी तक इसका उद्घाटन नहीं किया गया है, झारखंड में इसे बनाया गया है। तो सेप्टेज मैनेजमेंट प्लांट होता क्या है? यहाँ पे किस चीज को रिसाइकल किया जाता है? झारखंड में कहां कहां पे निर्माण किया गया है? कितने करोड़ की कितनी राशि से इसका निर्माण किया गया है? तो सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल में कल के क्लास में बताया गया था। आई होप सो कि आप लोग कल का क्लास देखे होंगे और जो लोग कल का क्लास नहीं देखे हैं वो लोग कल का क्लास देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार क्लास को लाइक कर दें आप लोग सभी, क्लास को एक बार आप लोग सभी लाइक कर दें। आई होप तो कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। चलिए लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट चली गई है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लाइट थोड़ा सा इश्यू कर रहा है। तो फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।